देखिए, आज हम लोग यहाँ पर हैं और आज मैं आपको किस तरह से जीवन में जीना है और किस तरह से जीवन में कामयाब होना है, उसकी एक छोटी-सी जो ज़रूरत है वो मैं आपको बतानी चाहूँगा। आज मैं आपसे बात करने के मूड में हूँ कि जिद, ठीक है? क्योंकि जिद का होना बहुत ज़रूरी है। जिद जो है वो एक ह्यूमन नेचर का एक पार्ट है। जिद छोटे बच्चे से लेकर के जवान में, बूढ़े में, सब में जिद होती है और सब अपनी जिद को अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको उस जिद के बारे में बताऊँगा, उस जिद के बारे में बात करूँगा, उस आपकी जो जिद है वो आपको कैसे कामयाब कर सकती है। एक छोटे बच्चे का एग्ज़ाम्पल ले लो। एक छोटा बच्चा अपने माँ-बाप के साथ मार्केट से जा रहा होता है। माँ-बाप कुछ शॉपिंग करने के लिए गए हुए होते हैं, घर का सामान खरीदने के लिए गए हुए होते हैं और उसको ज़रूरत पड़ी, एक रास्ते में गया तो उसको एक खिलौने की दुकान दुकान दिखाई दी। वो दुनिया भर के खिलौने भरे हुए थे। अब जिद करने लगा, उसने कहा कि मुझे तो खिलौना चाहिए। चलो माँ-बाप ने कहा चलो इसको एक छोटा-सा खिलौना दिला देते हैं सस्ता-सा, क्योंकि उनके पास पैसे भी ज़्यादा नहीं थे। अब वो गया दुकान में देखा कभी ₹100 का खिलौना है, ₹50 का खिलौना है, ₹20 का खिलौना है। लेकिन एक खिलौना बहुत बड़ा है, एक बहुत बड़ी ट्रेन है, ठीक है? टॉय ट्रेन है, बच्चे को वो टॉय ट्रेन पसंद आई और बच्चे ने वो कहा कि मुझे तो ये वाला खिलौना है। अब माँ-बाप ने उसका रेट पूछा, पेरेंट्स ने रेट पूछा, तो पूछ पता पड़ी कि उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। उन्होंने बच्चों को समझाया कि बेटा अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है, आप कोई छोटा खिलौना ले लो, कोई सस्ता खिलौना ले लो। उन्होंने कहा कि भई ये गन है इसे ले लो, ये व्हीकल है इसे ले लो। लेकिन उसको तो जिद चढ़ी, उसको तो वो खिलौना ही पसंद आया, वो ट्रेन ही पसंद आई और वो उसने कहा कि मुझे तो ये ट्रेन ही लेनी है। अब माँ-बाप समझा रहे बेटा ये नहीं है, नहीं नहीं दिला पाएँगे। वो रोने लगा, माँ-बाप उसको रोते-रोते घर ले आए। उसने रोना बंद नहीं किया, खाना नहीं खाया, दूध नहीं पिया, किसी से बात नहीं की। उसने कहा मुझे तो जब तक खिलौने दिलाएँगे मैं कुछ काम ही नहीं करूँगा मैं। 1 दिन हो गया, उन्होंने सोचा चलो अब छूट जाएगा, अब भूल जाएगा। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को पेरेंट्स ने कोशिश की कि ये मान जाए, मान जाए, मान जाए। अब वो थोड़ी देर के लिए शांत हो गया, लेकिन फिर से उसको ध्यान आया। फिर से उसको ध्यान आया, अरे भई मुझे तो वो ट्रेन पसंद आई थी और मम्मी-पापा ने मुझे वो ट्रेन दी। अब वो जिद फिर वो मुझे तो वो ट्रेन दिला के लाइएगा। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, वो लगातार जब उस जिद को पकड़ के रहा, तो आखिरकार माँ-बाप को उसकी जिद के आगे मजबूर होना पड़ा और वो ट्रेन उसको दिवा कर के लाई। यानी कि इसमें क्या है, वो जब बच्चा था, उसका एम था कि उसको वो ट्रेन चाहिए। उसने जिद की और जिद ने उसको वो ट्रेन दिलाई। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का भी एक सपना होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे पीसीएस बनना है, मुझे एक बहुत बड़ा बिज़नेसमैन बनना है, ठीक है? और बेसिकली जो एवरेज फैमिली होती है, वो शुरुआत उसके पास बैकअप होता नहीं है, तो वो क्या करता है, बैकअप नहीं है, पढ़ रहा है, ठीक है? फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन उसके साथ भी एक चीज़ का और होना ज़रूरी है, जिसको कहते हैं कि वो एम पूरा करने के लिए उसके पास जो एटीट्यूड होना चाहिए, एटीट्यूड को ही मैं यहाँ पे जिद का नाम दे रहा हूँ। वो बच्चे के अंदर एटीट्यूड था कि उसको वो क्या चाहिए, उसको वो ट्रेन चाहिए। इसके लिए आपको कुछ भी करना है, उसके लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना ज़रूरी है, उसके लिए एक ज़िद होना ज़रूरी है। अब उस जिद को पूरा करने के लिए आपको कितनी भी मेहनत करनी पड़े, जैसे बच्चा कितना भी रोया, हर तरीके से बुक्स पढ़नी पड़े, किसी के पास जाना पड़े, किसी से सलाह लेनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, बस आपको वो जिद पूरी करनी है, एनी हाउ। सपोज़ करो किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को नीट क्वालीफाई करना है, तो बहुत टफ टेस्ट होता है, किसी को बीटेक करनी है, वो भी बहुत आईआईटी जेईई करना है, बहुत टिपिकल टेस्ट है। आईएएस बनना है, बहुत सुपर टेस्ट होता है या सीए बनना है, तो बहुत सुपर टेस्ट मतलब लेकिन उसको करने के लिए जो एग्रेसिवनेस होनी चाहिए किसी भी इंसान के अंदर, उस एग्रेसिवनेस के बिना कोई भी इंसान इतने बड़े टास्क को पूरा नहीं कर सकता। उसके पास वो एनर्जी होनी चाहिए, उसके पास एनर्जी मतलब जिद की फॉर्म में वो एनर्जी होनी चाहिए कि आपके अंदर ये जिद होना चाहिए कि मुझे ना बस इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। अगर जीवन में करना है तो ये करना है वरना मुझे कुछ करना ही नहीं है। और उसके लिए अपना सब कुछ जितना भी एफर्ट लगा सकते हैं, उस एफर्ट को लगा करके आगे बढ़ें।
उस एफर्ट के साथ, उस पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने आप को उसके अंदर यूज करें, और तब तक यूज करते रहें जब तक आपको आपकी जिद पूरी ना हो जाए। इसमें आपके साथ हो सकता है आप अकेले हो, आपका कोई सहयोग ना करे, सहयोग ना करे आपको क्रिटिसाइज करें, क्रिटिसाइज करें आपका रास्ता रोकने की कोशिश करें, आपके विरोधी होंगे। इन सबको परास्त करते हुए, इन सबको डिफीट देते हुए आपको आगे बढ़ना है और अपनी जिद को पूरा करना है। दोस्तों, अगर जिद है तो लक्ष्य पाने का तरीका आसान हो जाता है, क्योंकि इंसान के अगर जिद नहीं है तो वो समझेगा जीवन जो है वो लक्ष्यहीन। जिद को पूरा करना है, जिद को बढ़ाना है, जिद से ही जीत बनती है। और जीत के बाद आपको क्या मिलता है? आपको अपना लक्ष्य पूरा करने का मिलता है, आपको एम पूरा कर, और आपकी लाइफ सक्सेसफुल रहती है। जितने भी सक्सेसफुल लोग इस दुनिया में हैं वो किसी ना किसी जिद की वजह से, और उन्होंने अपनी जिद को पूरा करने के लिए, अपनी जिद को पूरा करने के लिए उन्होंने सभी तरह के एफर्ट लगाए, जो पॉजिटिव एफर्ट जो होते हैं, जिनसे उनके व्यक्तित्व में, उनके पर्सनैलिटी में एक ड्रास्टिक चेंज आता है, और कुछ समय बाद वो समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए और इस दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। और इस मिसाल का एक ही मकसद है, जिद। जैसे एग्जाम्पल पर ले कि थॉमस एल्वा एडिसन को जिद थी कि मुझे बल्ब बनाना है, मुझे दुनिया को रोशनी देनी है, मुझे दुनिया को बिजली देनी। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1250 एक्सपेरिमेंट किए थॉमस एल्वा एडिसन ने अपनी जिद को पूरा करने। हाउ मच डेडिकेशन ही है, उस डेडिकेशन के साथ वो आगे बढ़ा, और आज हम लोग जो बैठे हैं ये उसी जिद का नतीजा है, थॉमस एल्वा एडिसन की जिद का नतीजा है। और जितने भी डिस्कवरीज हुई, उन डिस्कवरीज की होने का, डिस्कवरीज का जो सबसे बड़ा कारण अगर कहीं ना कहीं देखेंगे तो वो क्या है? वो उस इंसान की जिद है। जिद ने ही उस इंसान को इस लायक बनाया। हमारी जिद है कि अभी हमें बढ़िया घर चाहिए, हमारी जिद है कि अभी हमें बढ़िया जॉब चाहिए। तो इन सभी को, इसको पूरा करने के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ हार्ड वर्क करने की, हार्ड वर्क करने की जरूरत होती है, और उसके लिए सही रास्ता और डिसिप्लिन की जरूरत होती है। जो जितना बड़ा जिद होगी ना, जितनी बड़ी जिद होगी उतना ही बड़ा लक्ष्य होगा, और जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतनी ही ज्यादा उसके अंदर एफर्ट लगाने पड़ेंगे, उतनी ही ज्यादा उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और उसका रास्ता उतना ही कठिन होगा। उन कठिनाइयों को पार करते हुए, उन सारी रास्तों को पार करते हुए हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना। और यकीन मानिए, जिस दिन लक्ष्य आपके हाथ में होगा उस दिन वो सारे क्रिटिक्स जो आपको क्रिटिसिज्म करते थे, आपका सारा परिवार, आपका पड़ोस आप पर गर्व करेगा, और आपको खुद पर गर्व होगा कि यस, मैंने अपनी जीत को पूरा किया। एंड देन यू विल फाइंड द सोल कॉन्फिडेंस, यू विल फाइंड द मेंटल सेटिस्फैक्शन। तो जिद रखिएगा अपने अंदर, जिद को आगे बढ़ाइए, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ाइए। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।